अब बारी आती है वेट लॉस के लिए मैं क्या ले रही हूँ। तो वेट लॉस में जो डाइट है वो ये तीसरा वाला कमरा है जो कि मैंने कभी भी नहीं दिखाया। यहाँ पे पूरा सामान। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, बस अभी ब्रेकफास्ट हुआ है, मोइन चले गए हैं और अभी बजे हैं 11। और यहाँ पर मेड आके भी चली गई, सारे काम करवाए। आज बालकनी वगैरह वॉश करवानी थी, वो भी मैंने करवा ली। ऑलमोस्ट घर के सारे काम हैं वो ख़त्म हो गए हैं और बस खाना बनाने की तैयारी हो रही है। सो मैंने यहाँ पे दाल बॉईल करने के लिए रख दी है और साथ में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर ली है। थोड़े से बर्तन हैं उसे वॉश करने हैं और बाकी थोड़ा बहुत समेटने का काम है वो सारा चल रहा है। और यहाँ पर मेरे वाले कमरे में जो है वो आज बेडशीट चेंज करनी है। और बेडशीट ना कबीर ने यहाँ पे ना नई वाली बेडशीट मैंने लगाई थी और वो कबीर उसका आर्टवर्क का काम कर रहा था और पता नहीं ऐसे सीजर लगे तो थोड़ी सी बेडशीट फट गई है। तो देखती हूँ मशीन निकाल के अगर आज उसको बेडशीट का कुछ हो सकता है तो मैं करूँगी, क्योंकि बिल्कुल नई वाली बेडशीट है। इसके अलावा कबीर के कमरे में बेडशीट है, कपड़े हैं और ये जो रमज़ान में दस्तरखान लगाते थे, सोफ़े के बेड कवर है, वो सब मुझे वाइंड अप करना है। ये तीसरा वाला कमरा है जो कि मैंने कभी भी नहीं दिखाया। यहाँ पे पूरा सामान जो है ना इस तरह का सामान है जो कि वाइंड अप करना है। तो थोड़ा बहुत आज किया मैंने, यूज़ में आने वाली थी चीज़ें वो सब निकाल के मैंने रखी है और बाकी ये धीरे धीरे मैं वाइंड अप करूँगी। 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। सो बस यही सारे काम है। कबीर गया है स्कूल और फिर बस मुझे नहाना बाकी है, नहा लूँगी मैं। तो बस जैसे जैसे काम होता हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दाल मैंने बॉईल करने रख दी थी और ऑलमोस्ट दाल जो है ना वो बॉईल हो गई है। तो इसको गैस में करती हूँ बंद। और यहाँ पे ना बैंगन का भरता बन रहा है। तो बैंगन को मैं इस तरह से ना भून लेती हूँ, साथ में टमाटर भी। और टमाटर और बैंगन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसी तरह से बैंगन बनाते हो, बैंगन को भूनते हो और भरता बनाते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खाना बनने की ना आधी तैयारी जो है वो हो गई है। उसके बाद मैंने जो घर का चीज़ें जो समेटनी थी ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो ये जो सोफ़ा कवर है ना वो मैंने लगाया तो है, पर बार बार इसको ना करना पड़ता है ठीक। वो सब किया और उसके कुशन्स वगैरह साइड में रखे और टेबल को मुझे क्लीन करना था, वो सारा टेबल क्लीन किया। और जो मेड है वो आके चली गई, झाड़ू पोछा वगैरह तो हो गया था, पर जैसे ऊपर के जो काम होते हैं ना, जैसे सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है, उसकी जगह पे रखनी है, वो सारा करना है। और यहाँ पे ना वो जो लास्ट वाला जो थर्ड वाला मैंने कमरा दिखाया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि दस्तरखान थी, बेडशीट थी, वो सारी चीज़ें मुझे रखनी थी उसकी जगह पे। और कबीर के कपड़े जो वॉश करके रखे थे वो भी रखने थे उसके कबर्ड में। और कबीर ने यहाँ पे कल जो है ना नारुतो वाली टी शर्ट है वो उसको पहननी थी तो उसने निकाली, उसने मुझे कहा नहीं था और उसने ना बास्केट को थोड़ा सा मैसी कर दिया था। उसी को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े एक बार एकदम अच्छे से समेट के रखे हुए होते हैं और थोड़े से भी फिर गंदे करते ना बड़ा गुस्सा आता है, बट क्या कर सकते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। सो ये सारे काम किए और यहाँ पे इसके जो पहनने के कपड़े थे वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में। और कल रात को ना बारिश हुई थी तो जो कपड़े हैं ना वो अभी तक सूखे नहीं हैं, थोड़े से नमी है उसमें। और ये वाली जो बेडशीट है ना वो उसको भी मैंने फिर बाहर सुखो दिया क्योंकि थोड़ी सी गीली थी। और उसके बाद यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी मुझे, सो मैंने बेडशीट चेंज की है। और यहाँ पे ना इससे पहले मैंने जो बेडशीट लगाई थी वो बिल्कुल नई है और एक ही बार मैंने लगाई है
और ग्रीन कलर की, जैसा मेरा फर्नीचर दिख रहा है ना, बस उसी कलर की थी। और कबीर यहाँ पे कर रहा था उसके आर्टवर्क का काम, और गलती से उसकी सीज़र लग गई बेडशीट को और बेडशीट फट गई। तो देख के तो बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि फेवरेट थी एक तो, मैं लगा भी नहीं रही थी क्योंकि बिल्कुल मेरे जो फर्नीचर है ना उससे मैच थी। तो मैंने सोचा था कि कभी ऐसा कुछ होगा तभी मैं लगाऊंगी, तो ईद पे मैंने लगाई थी। तो देखो अब उस बेडशीट को कुछ करना तो पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल नई है। 2 बज गए, फिर लाइट चली गई थी थोड़ी देर, फिर कबीर भी आ गया और मैंने ना अभी तक नहाया नहीं है, बस अब खाना खा के फिर नहाऊंगी क्योंकि बर्तन है, प्लेटफॉर्म जो है ना वो पूरा समेटना है, उसके बाद एक बार काम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे खाने में मैंने क्या बनाया वो जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज खाने में बनाई है दाल, तुअर की दाल बनाई है, बैंगन का भरता दही वाला, यहाँ पे मैंने बनाया है केरी की चटनी बोलो या सब्ज़ी बोलो, गुड़ वाली, वो बनाई है। इसमें है राइस, इसमें है रोटी, ज्वार की रोटी और व्हीट की रोटी, 2 रोटी बनाई है, छाछ है, और ये है इटालियन पापड़ जो मैं कल लिए थे वो मैंने फ्राई किए हैं, और सैलेड। और बस फिर खाना वाना खाएंगे। और कबीर भी आ गया है यहाँ पर, वो कर रहा है अपनी ड्राइंग, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। जस्ट अभी नहा कर निकला है, अभी बाल भी उसके ना गीले हैं, फिर भी वो लेकर बैठ गया है। सो खैर चलो अब खाना खाते, मोइन रास्ते में है, आते हैं खाना खाते, उसके बाद मैं काम समेट के फिर नहा के थोड़ी देर में मिलती हूँ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम का टाइम हो गया है, मैंने अपने लिए चाय बना ली है और कबीर को पीना था नींबू शरबत। आज पता नहीं क्यों सुबह से बोल रहा था कि नींबू शरबत पीना है, नींबू शरबत पीना है, तो मैंने इसको बना के दिया है। कबीर ये ना ठंडा नहीं है, फ्रीज़र में रख दो थोड़ी देर, ठंडा हो जाएगा, फिर ले लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बर्तन जो वॉश करके रखे थे बस उसको उसकी जगह पे रखने हैं। तो चलो चाय पीती हूँ। फिर चाय लेकर मैं आ गई थी कबीर के पास, और कबीर बैठा था होमवर्क करने के लिए। सो इस वजह से मैं भी चेक कर रही थी साथ साथ में कि क्या उसको क्वेरी है क्या नहीं, क्योंकि आज मैथ्स का होमवर्क था और इसके अलावा इंग्लिश का था। तो इंग्लिश का तो वो अपने आप ही कर लेता है। तो यहाँ पे मैथ्स में थोड़ी सी मैं हेल्प कर रही हूँ। होमवर्क कर रहा है, इनके ना मोबाइल में ही होमवर्क देते हैं, तो वो होमवर्क चेक कर रहा है, फिर वो होमवर्क कर लेगा। लाइक सब कुछ करना, मतलब सब टूल्स करना। मैथ्स का और थीम का जब होमवर्क हो गया और जब इसने इंग्लिश का होमवर्क स्टार्ट किया, वो अपने आप भी इंग्लिश का तो कर लेता है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे उसको रखने थे उसकी जगह पे, और जो किचन है ना वो मुझे थोड़ा सा समेटना था। और एक तो ये वाला काम ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बर्तन वॉश तो हो जाते बट उसको जगह पे रखना बड़ा अजीब सा लगता है। और सब कुछ प्रॉपर उसकी जगह पे होना, सारी चीज़ें तो ही अच्छी लगती है। कभी कहीं पे कोई चीज़ रखी हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार की मैं स्टोरी आपको बताऊं कि जब मुझे माइग्रेन हुआ था ना, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मैं अंदर जाके लेट गई थी और बर्तन तो मैं वॉश करके गई थी, और मोइन थे घर पे, संडे ही था शायद। तो बर्तन उन्होंने ना फिर जमा दिए, सारे कैबिनेट्स में रख दिए, और सोफ़ा कवर है उसको ठीक किया, बाकी सारे जो घर में वाइंड अप चीज़ें करनी होती है ना वो सारी की। तो मैं जब बाहर आई, घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जो बर्तन थे वो भी रखे थे उसकी जगह पे, और प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन था, चाय भी मेरे लिए बना दी थी। सो ये देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत स्पेशल फ़ील हुआ। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारा जो पार्टनर है वो भी हमारे लिए इतना कुछ करे। तो खैर यहाँ पे फिर सब जो है ना वो चीज़ें वाइंड अप हो गई थी। हाय गाइस, प्लीज डू चैनल सब्सक्राइब। सो मेरी वेट लॉस डाइट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जो मल्टीविटामिन्स लेती हूँ वो मैं शेयर करूँगी। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन सी जो मेडिसिन्स है वो मैं लेती हूँ।
तो सबसे पहले तो मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ है तो उसकी वजह से जो डॉक्टर की जो मेडिसिन है वो तो मैं लेती ही हूँ। हेमोग्लोबिन जो कम आया था उसके लिए मैं ले रही थी ये लेवोजन XT एवरीडे मुझे लेनी है मॉर्निंग में, तो ये मैं ले रही हूँ। और अब आती है सप्लीमेंट्स की बारी। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं ये वाली मल्टीविटामिन है वो मैं ले रही हूँ। ये है बिग मसल ट्रू विटामिन, तो ये वाली जो है वो मैं लेती हूँ। और इसके अलावा एक फ़िश ऑयल है वो भी मैं लेती हूँ, ये भी बिग मसल का ही है, ओमेगा 3 ट्रिपल स्ट्रेंथ फ़िश ऑयल, तो ये मैं लेती हूँ। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट ये जो दो सप्लीमेंट है वो मैं लेती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। और उसके 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ ये हेल्थ फार्म का है लिवर डेटॉक्स। जब से मुझे लिवर में प्रॉब्लम आया है तब से मैं ये लेती हूँ और मुझे उसके ना काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स लगे। तो ये जो है वो भी मैं एवरी डे ही लेती हूँ, लिवर डेटॉक्स काफ़ी अच्छा है। तो ये जो 3 सप्लीमेंट्स है वो मैं एवरी डे ही लेती हूँ, स्किप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और इसके अलावा अब बारी आती है वेट लॉस के लिए मैं क्या ले रही हूँ। तो वेट लॉस में जो डाइट है वो तो मैं कर ही रही हूँ। और मैंने अभी जिम जॉइन नहीं किया, रात को बस मैं वॉक करने जाती हूँ 45 मिनट, कभी 1 आवर, कभी 30 मिनट, जैसा मेरी जितनी एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं वॉक कर लेती हूँ। पर ट्राई करती हूँ कि 45 मिनट तो मैं करूँ ही। और वॉक करने जाने से पहले मैं लेती हूँ ये भी है बिग मसल का L-कार्निटाइन, तो ये मैं लेती हूँ। इसका ना ये वाला जो कैप है वो 1 भर के, तो ये मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए और उसके बाद मैं कोई खाना नहीं खाती, कोशिश करती हूँ कि 7 बजे मैं अपना जो डिनर है वो मैं कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं कुछ भी ना खाऊँ। तो ये L-कार्निटाइन मैं लेकर फिर वॉक करने जाती हूँ। तो अब बारी आती है प्रोटीन की, क्योंकि जब हम डाइट करते हैं तो बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन के लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये भी बिग मसल के ही है, वे प्रोटीन है। और ये है मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर और ये है रिच चॉकलेट। तो ये दोनों ना सैम्पल पीस लेकर आए हैं, भी अलग अलग लेकर आते हैं, जो भी मुझे फिर पसंद आता है वो मैं बना के ले लेती हूँ। फ्रूट बाउल बनाती हूँ, मैंने सेपरेट एक वीडियो भी पहले शेयर की हुई है काफ़ी टाइम पहले, कि वे प्रोटीन को दही में ऐसे मिक्स करके उसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स डाल के फिर मैं ले लेती हूँ, ताकि पेट भी फुल हो जाए, कुछ और खाने की ज़रूरत भी ना पड़े और प्रोटीन भी चला जाए। तो मैं इस तरह से लेती हूँ। उसको नॉर्मली पानी में भी शेकर बॉटल में डाल के शेक करके ले सकते हैं। तो ये 2 है और बस उसके बाद आगे जो भी मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सारे सप्लीमेंट मेरे हस्बैंड की स्टोर से ही लिए हुए हैं, उनका सप्लीमेंट का ही बिज़नेस है, तो वहीं से मैंने लिए हैं और वो मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि कभी अभी तुम्हें क्या ज़रूरत है क्या नहीं। तो आज की वीडियो में मैंने ये सब शेयर कर दिया और बस यहीं पे ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।